हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलफेयर क्लास ऑफ एजुकेशन। आज हम जानने वाले हैं वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालने का आसान तरीका। बिल्कुल ही आसान तरीका है वर्गमूल निकालने का। तो इसे सीख लेंगे तो हम किसी भी एग्जाम में, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे ये हमारा क्लास बोर्ड स्कूल कॉलेज का एग्जाम हो, वो भी हम आसानी से अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालने का आसान तरीका आप जानते होंगे। स्क्वायर रूट, इस वर्गमूल, वर्ग किसे कहते हैं? जैसे कि वर्ग है या 4 का वर्ग क्या होता है? 16 होता है, ये जानते होंगे। अब 16 को हम तोड़ेंगे, 16 का वर्ग रूट जो है तोड़ेंगे तो कितना होगा? तो हम जानते हैं कि 4 होता है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी संख्या जब आती है तो हम उसे सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो वह तरीका आज हम सीखने वाले हैं, वर्गमूल निकालने का एक तरीका बड़ी बड़ी संख्या का। जैसे कि इतना रहेगा, पूछेगा कि रहेगा 59 और 29, 5929, इतना का वर्गमूल क्या होगा? तो ये हम तरीका सीखेंगे कि इसको कैसे हम निकाल ले। बहुत ही इजी तरीका से हम इसे निकालने सीखेंगे। तो इसे पहले हम साफ कर लेते हैं, उनके बाद आपको तरीका बतलाते हैं। पहले इनका सूत्र जानना बहुत जरूरी है। सूत्र जान लेते हैं, उनके बाद क्या होगा हम आगे प्रोसेस बताते हैं। तो सबसे पहले आपको 9 तक का वर्ग आना चाहिए। आसानी से आप बना लीजिएगा। देखिए कि 9 तक का वर्ग आना चाहिए। जब हम इधर लिख लेते हैं 9 तक का वर्ग, जैसे कि 1 का वर्ग होता है सर 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग, इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये आना चाहिए। इतना आपको आ गया तो आप किसी भी संख्या को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए कि अब जो है इसको इस प्रकार भी लिखता है कोई 1, इसको इस प्रकार भी लिखता है 4, है ना। थोड़ा हम दूरी पर लिखते हैं, इसको 1 लिख सकता है। इसको रूट, दूरी पर लिखने का रीजन है क्योंकि इसी से हमको समझना है, इसलिए हम दूरी पर लिख रहे हैं। रूट 9, रूट 16, इस प्रकार से सभी को लिख सकते हैं। हम पूरा नहीं लिखते हैं, लिख देते हैं। चलिए, रूट 25, रूट 36, रूट 49, रूट 64, रूट 81 और रूट 100। इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं। जैसे इसका मान अब क्या होता है, इसका मान जो होता है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, तो हम बता चुके हैं इधर। इस प्रकार से इसका मान होता है। अब इतना जान गए तो हम एक सूत्र बना लेते हैं कि यहाँ पर देखिए कि इकाई अंक, इनका इकाई अंक क्या क्या है। 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। तो सबसे पहले हम इकाई अंक मिलाएंगे। इकाई अंक क्या है? सबसे पहले 0 किसका इकाई अंक है? तो 0 सिर्फ जिसके अंक में जो है क्या होता है 10 का, है ना, 10 का होता है। अब इकाई अंक क्या होता है, यहाँ गौर से देखेंगे तो 1 किसका इकाई अंक होता है? 1 किसका इकाई अंक होता है? 2 संख्या ऐसा है जिसका इकाई अंक 1 होता है, एक 1 का और दूसरा 9 का, यहाँ इकाई अंक। तो 1 और 9 लिखेंगे। तुम थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं ताकि हमको स्पष्ट तरीका से समझ में आए। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ यहीं लिखते हैं। 0 होता है सिर्फ 10 का, 1 होता है सर किसका? 1 का और 9 का। ये सूत्र है, इसे आप लिख लीजिए। अब देखिए कि 4 किसका इकाई अंक है? तो 4 जो है 2 संख्या का है, एक जो है 2 का है और 4 जो है 8 का है। ये भी आप लिख ले। अब देखिए कि आगे क्या है, 9 किसका वर्ग इकाई है? 9 किसका वर्ग इकाई है? तो 9 देखेंगे तो 3 का है और 7 का है सर, 3 और 7। अब क्या है 6 किसका इकाई अंक है?
तो 6 भी दो संख्याओं का इकाई अंक है, 4 और किसका सर 6 का। और क्या है इसका भी हो गया 5, 5 का देख लेते, 5 का इकाई अंक सिर्फ 5 होता है, 0 का इकाई अंक 10 और इसका 5, अब बाकी कुछ नहीं, बस इतना ही। 0 का इकाई अंक क्या 10 में 10 का वर्ग का होता है, 1 का इकाई अंक जो है 1 और 9 का वर्ग इकाई में होता है, 4 का 2 8 का 9 का 3 7 का और 6 4 और 6 का 5 का 5, ओनली 5। अब इतना जान गए तो हम किसी भी वर्ग रूट को तोड़ सकते, बड़ा वर्ग रूट को हम तोड़ सकते, बहुत बड़ा भी तोड़ सकते हैं। अब देखिए कि इसमें सिर्फ 4 सूत्र लगेगा, वो 4 सूत्र क्या होता है जिसको अपना करके हम किसी भी वर्ग रूट को तोड़ सकते हैं, उसे जान लेते हैं। तो हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे में मान लेते हैं, जैसे लेते हैं 5 9 2 9, देखने में ही बड़ा लगता है, माथा घूमने वाला है ना। इसको कैसे तोड़ेंगे सर, इसका वर्ग रूट क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, है ना। तो स्क्वायर रूट को तोड़ने का सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे इकाई अंक क्या है 9, और 9 किसका है इकाई अंक, 9 किसका इकाई अंक है 3 और 7 का, तो एक लिखेंगे 3 एक लिखेंगे 7, ठीक है, इतना हो गया। अब पहला 2 डिजिट को जो है साफ कर देना, मिटा देना। अब बचा क्या 59, 59 किसका वर्ग में आता है, देखेंगे 59 किसी का वर्ग में नहीं आता है, तो कौन दो संख्या के बीच में आएगा, ये 49 और 64 के बीच में आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 49 और 64, क्या लिखेंगे सर 49 और 64। अब जानते हैं 49 7 का वर्ग होता है, ये 8 का वर्ग होता है। अब हमको क्या करना है, छोटी संख्या लेना है, तो छोटी संख्या 7 8 में 7 है, 7 ले लेंगे। अब दोनों का डिफरेंस देखेंगे सर, दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 59 में 49 गया 10, और इनमें अंतर घटाते हैं तो 64 में 59 गया तो 5, तो 5 छोटी संख्या, यहाँ पर क्या है छोटी संख्या 5 है, 10 और 5 में 5 छोटी संख्या है, किसके साथ जाता है वो बड़ी संख्या के साथ जाता है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है 7 है, तो 7 यानी कि 77 इसका क्या होगा वर्ग मूल होगा, क्या होगा इसका 59 29 का जो है 5929 का वर्गमूल क्या होगा 77 होगा सर। 77 गुना 77 करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब दूसरी कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 1089 लेते हैं सर, 1089 ले लिए। अब इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो पहला इकाई अंक क्या है 9, 9 किसका इकाई अंक है 3 और 7 का, 3 और 7 का, 3 और 7 का। अब इसमें क्या करना है 2 डिजिट खत्म कर देंगे, बचेगा कितना 10, 10 किसका वर्ग में आता है तो किसी का वर्ग में नहीं आता, 9 और 10 के बीच, 9 और 16 के बीच में आएगा, एक साइड लिखेंगे 9 एक साइड लिखेंगे 16। 9 किसका वर्ग इकाई है 3 का वर्ग रूट है, और ये क्या है 4 का, इतना आता है। अब छोटी संख्या 3 है, अब दोनों का अंतर देखेंगे, यहाँ 1 यहाँ का अंतर है 6, तो छोटी संख्या क्या है 1। अब 1 किसके साथ जाता है, एक मतलब छोटी संख्या, ये 9 जो है छोटी संख्या के साथ जाता है, तो छोटी संख्या इसमें क्या है 3, यानी कि 33 का ये क्या है वर्ग मूल है, वर्ग स्क्वायर रूट है। अब कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, इसको पहले हम साफ कर लेते हैं। इस तरीका से किसी भी स्क्वायर रूट को हम तोड़ सकते हैं, किसी भी स्क्वायर रूट को तोड़ सकते हैं। जैसे अगर यदि हम ले लेते हैं 75 है ना 75 69 7569 यानी कि 7569 है ना, ये ले लिया। इसका हमको तोड़ना है, इसको तोड़ना, तो वर्ग इकाई पहले इकाई 9 है, 9 का क्या होता है सर 9 का इकाई अंक किस किस का होता है, तो यही होता है 3 और 7 का, लिख दिए। अब देखिए पहला 2 संख्या को हमको मिटा देना, पहला 2 संख्या मिटा देंगे सर, पहला 2 संख्या मिटा दिए। अब बचा कितना 75, 75 किसका वर्ग में आता है तो किसी का नहीं आता, 64 और 81 के बीच में आता है, 64 और 81 के बीच में, तो यहाँ लिखेंगे 64 और 81, क्या लिखेंगे सर एक साइड 64 दूसरा साइड 81 लिखेंगे सर। और 64 का जो है इसका 8 पर स्क्वायर होता है, इसका 9 पर स्क्वायर होता है। अब देखेंगे छोटी संख्या 8 है तो 8 लिखेंगे, अब क्या है 8 लिख दिए। अब क्या है सर कि दोनों का अंतर करेंगे, 64 में इसको 75 में 64 को घटाएंगे तो 11 होगा,
अब यहाँ पर इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 75 में 81 घटाएंगे तो क्या होगा, 6 का अंतर होगा, दोनों का अंतर 6 है। तो बड़ी संख्या के साथ अंतर जा रहा है, छोटा वाला अंतर जो है बड़ी संख्या के साथ जा रहा है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 7 है। तो 87 इज द राइट आंसर होगा सर इसका वर्गमूल, है ना, 87 इसका राइट आंसर होगा सर। और कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं सर 9216, क्या ले लेते हैं सर, 9216। अब देखिए कि इसमें वर्ग इकाई क्या है, 6 है। 6 किसका वर्ग में आता है सर, 6 किसका वर्ग में आता है, तो 6 जो है 4 और 6 का वर्ग में आता है, इकाई है 4 और 6, लिख दिए 4 और 6। अब देखिए पहला 2 अंक मिटा देना है। अब 92 किसका वर्ग इकाई है, किस में आता है, तो 92 81 और 100 के बीच में आता है, तो इसको लिखना है 92, यहाँ लिखना है 81 और यहाँ लिखना है 100। अब देखिए कि इसके बीच में लिख दिए तो क्या होता है, इसका 9 होता है और इसका 10 पर स्क्वायर होता है सर। छोटा अंक क्या है, 9 है। अभी दोनों का अंतर घटाएंगे तो क्या बचेगा, 92 में 81 घटाएंगे तो क्या होगा सर, 9 2 में 1 गया 1 और 9 में 8 गया 1, 11। और यहाँ सर अंतर घटाते हैं तो 8, है ना, 100 में 92 घटाएंगे तो 8। बड़ी संख्या के साथ अंतर जा रहा है, तो बड़ी संख्या इसमें क्या है, 4 या 6, तो 6 है सर। तो 96 गुना 96 होता है 9216, यानी कि इसका वर्गमूल जो होगा 9616 होगा सर। आगे भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इस तरीके से आप किसी भी वर्ग रूट को तोड़ सकते हैं आसानी से। अब और भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम सर। जैसे देख लेते हैं, इजी लेते हैं, 800 रूट में लिए हैं 881 41, ठीक है सर, 841। अब एक किसका वर्ग इकाई है, तो 1 और 9 का। एक किसका है, 1 और 9 का, लिख दिए सर। अब पहला 2 डिजिट खत्म, बचा कितना, 8। 8 किसका इसमें आता है, तो 4 और 9 के बीच में आता है सर, 4 और 9 के बीच में। तो लिखेंगे एक साइड 4, एक साइड लिखेंगे 9। ये इसका 2 का स्क्वायर है, ये 9 का 3 का स्क्वायर है सर, लिख दिए। तो क्या करेंगे, इसमें अब छोटी संख्या लिखेंगे 2। अब क्या है, दोनों का अंतर करेंगे तो 4 होता है, यहाँ अंतर करेंगे तो 1 होता है, यानी कि बड़ी संख्या के साथ अंतर जा रहा है। तो बड़ी संख्या क्या है, 9, तो 9 यानी कि 29 गुना 29 क्या होता है, 841 होता है। अब देख लेते किसी और संख्या का, जैसे रूट में 77 44 है, 7744। अब 7744 इसमें 4 इकाई अंक है, तो 4 किसका इकाई अंक होता है सर, देखिएगा 4 जो है 2 और 8 का होता है, तो यहाँ लिखेंगे 2 और 8, 2 8 लिख दिए। अब पहला 2 डिजिट खत्म, बचा 77 लिख दिए सर। और 77 किसका वर्ग में आता है, गौर से देखिएगा, 77 किसका वर्ग में आता है सर, तो 64 और 81 के बीच में आता है। तो एक साइड लिखेंगे 64, एक साइड लिखेंगे 64 और एक साइड लिखेंगे 81, 64 और 81 लिखेंगे। चौसठ 81, 64 81 लिख दिए। अब ये 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर लिखेंगे, ये 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर लिखेंगे। छोटी संख्या 8 है तो 8 लिखेंगे और इन दोनों को अंतर करेंगे सर, इन दोनों को अंतर करेंगे, क्या हो जाएगा, इसका 77 में 64 घटेगा तो कितना होगा, 7 में 4 गया 3, 7 में 6 गया 1। अब यहाँ अंतर देखेंगे 81 है, यहाँ अंतर करेंगे तो क्या बचेगा, 4 का अंतर होगा सर, 4 का अंतर। तो बड़ी संख्या के साथ अंतर जा रहा है, तो बड़ी संख्या 4 और मतलब 2 और 8 में क्या है, 8 है, तो 8 हो जाएगा इसका आंसर, यानी 88। 88 गुना 88 करेंगे तो 77 44 आएगा, ठीक है। ये भी तरीका हम सीख गए। अब किसी और संख्या ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं रूट में ले लेते हैं 75 सॉरी सर 9801 ले लिए सर, 9801। अभी इसका हम निकालते हैं, पहले इकाई अंक क्या है, 1 है, इसको साफ कर लेते हैं। 1 है तो 1 किसका इकाई अंक है, 1 का और 9 का सर, 1 का और 9 का आता है सर। तो यहाँ पर लिख दिए, इतना के बाद 2 डिजिट खत्म, यहाँ क्या बचा 98। 98 किसका एक वर्ग इकाई है, मतलब कि किसका वर्ग में आता है, किसी का वर्ग में नहीं आता, 81 और 100 के बीच में आता है सर। तो यहाँ लिखेंगे 81 और यहाँ लिखेंगे 100। ये क्या होता है, 9 का स्क्वायर, ये होता है 10 का स्क्वायर सर, होता है ना सर। इतना लिखने के बाद जो छोटी संख्या क्या है, 9 का स्क्वायर में और 10 का स्क्वायर में छोटी संख्या क्या है, 9, तो 9 लिख देंगे। अब दोनों का अंतर देखेंगे सर, दोनों का अंतर कितना होता है, यहाँ घटाएंगे
8 में 1 गया तो 7 और 9 में 8 गया तो 1, 17 का अंतर है। और यहाँ घटाते हैं तो सर 100 में 98 घटाए तो 2, बड़ी संख्या के साथ अंतर जा रहा है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है सर 9, तो 9 यहाँ पर लिख देंगे, तो 99, 99 इज द राइट आंसर सर। 9801 का जो है वर्ग रूट जो होगा, है ना, वर्गमूल जो होगा 99 होगा सर। तो ये बिल्कुल ही छोटा बिल्कुल ही आसान तरीका, आप किसी भी वर्ग रूट को तोड़ सकते हैं बिल्कुल 5 सेकंड में, बिल्कुल ही 5 सेकंड में आप इस वर्ग इकाई को तोड़ सकते हैं, मतलब वर्ग रूट को तोड़ सकते हैं, स्क्वायर रूट को तोड़ सकते हैं। तो आप इस विधि को घर में आजमाएं और देखें। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो धन्यवाद।